बराबर आहे का शक्करबाई उकट तो 24 तारीख को बोर्ड तालाब पुलिस स्टेशन में एक गुनाह दाखिल हुआ था, जिन आरोपियों के हमने गुनाहित इतिहास निकाला उसके बेसिस पे हमको जानने को मिला कि उन सभी आरोपियों के विरुद्ध पिछले कई वर्षों में अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गुनाह रजिस्टर हुए हैं। उसको देखते हुए हमने इसमें गुत्सी टॉक की कलम उमीरा की रिपोर्ट रखी, जिसको हमको पॉजिटिव आईजी सर और एसपी सर की तरफ से हमको पॉजिटिव मंजूरी मिली। उसके आधार पे हमने इसमें कलम उमीरा करते हुए गुत्सी टॉक दाखिल किया। अभी जो हमको जानने को मिला है तो हमको ये देखने को मिला है कि पिछले कई सालों से जो मुख्य आरोपी है दशरथ, उसने भावनगर में ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग की। म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग मतलब वो उसने कुछ लोग इकट्ठे किए और उसने उन लोगों को अपने नीचे बिठाया और उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए, जैसे कि कुछ को बोला कि तुम जाके मेरे लिए अलग अलग लोगों के म्यूल अकाउंट्स लेके आओ, और उन म्यूल अकाउंट्स में उनको हैंडल करने के लिए एक मैनेजर भी रखा। तो इसमें अब तक की जानकारी जो हम जुटा पाए हैं उसमें 4 लेवल हमको देखने को मिली हैं और 2 एमओ देखने को मिले हैं। तो अगर मैं एमओ की बात करूं तो पहला एक एमओ है, वो है कि कैसे म्यूल अकाउंट्स को जुगाड़ा गया और उनको जो है लालच दिया गया बारंबार कि तुम मुझे जो है अपने जो हमारा आधार होता है, फ़ोन नंबर होता है, उसके बेसिस पे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, फिर वो एक बंदा उनको प्रोक्यूर करता था और फिर वो उसके ऊपर वाले बंदे को देता था, जो कि एक XLH से, तो वो ऊपर दशरथ को देता था। इस तरीके से 4 लेवल पर जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ भावनगर में ऑलमोस्ट म्यूल अकाउंट की फैक्ट्री जैसी इन्होंने खोली है। और अभी तक हम जितनी जानकारी जुटा पाएँ उसमें 134 टोटल अकाउंट्स की हमने जानकारी निकाली है, जिसमें 21 करोड़ जितना फ्रॉड अपने को देखने को मिला है। और अभी मेरे को ये लग रहा है कि इसमें जितनी हम गहरा तपास करेंगे तो दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, कि ऐसा हो सकता है कि ये शायद और भी जो है रुपया ऊपर तक जाए और नंबर ऑफ़ अकाउंट्स भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। और साथ ही साथ NCPR पोर्टल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, उस पोर्टल में भी इन अकाउंट्स में फ्रॉड दिखाया गया है। तो अब तक NCPR पोर्टल में 272 जितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई और उसमें 8 करोड़ जितना फ्रॉड अमाउंट या शंकास्पद फ्रॉड अमाउंट अभी तक दिखाया जा चुका है। तो इस तरह से इसमें अभी आगे कार्रवाई चल रही है। वो शायद गुजरात का, जितनी मैंने जानकारी मुझे पता है, शायद गुजरात का पहला ऐसा इंसान है जिसके ऊपर 2 गुस्सी टॉक दाखिल हुए हैं। अब देखो इसमें क्योंकि 2 एमओ हैं, एक है कि मेरे पास मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कौन निकाल रहा है, जो थोड़ी देर में आपको मैं एमओ समझाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक अकाउंट में 2 एमओ चलाए। तो जो पैसा आ रहा है वो अलग अलग राज्यों से आया है, जैसे तेलंगाना से भी आया है, महाराष्ट्र से भी आया है, मतलब ये हम NCPR पोर्टल से जुटा पाए हैं। तो जो पैसा आ गया अकाउंट में, उस पैसे को क्लेम कर, मतलब NCPR पोर्टल पर टैग कर दिया कि ये एक फ्रॉड अमाउंट है।
ऐसे कोलकाता से आया है, हरियाणा से आया है, बहुत सारी जगह अलग अलग राज्यों से आया है। और दूसरा जो एमओ है वो है पैसे निकालने का, और ये दोनों ही एमओ दशरथ रन करता था और उसके नीचे उसने ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे अलग अलग लोगों को इस चीज़ के लिए निमणूक किया था। ये सर कितने आरोपी को अभी तक टोटल इस गैंग में हमको 10 आरोपी देखने को मिले हैं, जिसमें दशरथ जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है, जो कि भरूच पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और उसमें गुना भी दाखिल हुआ था वहाँ पर, और उसी पर 2 गुस्सी डॉग भी हुए हैं और 9 जो आरोपी हैं हमने पकड़ लिए हैं, बाकी के 9 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, अटक कर लिए हैं। पॉसिबली हो सकता है। सर ये जो अकाउंट खोले जाते थे वो जो आम आदमी है उसको किस तरह की कमीशन की लालच दी जाती है? हाँ, तो इसमें जो आम आदमी है उसको बोला जाता था कि हम तुमको जो है इतने पैसे देंगे, इतना कट देंगे, उस हिसाब से इसमें चलता था। तो उनको खरेखर मतलब लालच दिया जाता था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट मेरे लिए खुलवाओ। तो मैंने अभी तक 1-2 अकाउंट हमको ऐसे भी मिले जिसमें एक बंदे ने जितने पॉसिबल अकाउंट हो सकते हैं वो खुलवाए हैं। यानी कि अगर मैं अगर इसमें मतलब जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने 8 बैंकों में अपने अकाउंट खुलवाए, लेकिन वो कौन है? वो तो एक ड्राइवर निकला। अब ड्राइवर तो 8 अकाउंटों का क्या करेगा पहला, और दूसरा एक महीने में 20 लाख 25 लाख का ट्रांजैक्शन वो कैसे कर रहा है? वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था हमारे लिए भी। इसी के बेसिस पे हमने FIR दाखिल करी और आगे काम किया। सर ये जो लोग हैं जो अकाउंट में कमीशन लेते थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? उनके खिलाफ भी हो सकती है अगर ये जनाने को मिला कि ये इस गैंग का पार्ट थे। सर बैंक में कोई कर्मचारी इन्वॉल्व अभी तक की जो हमने तपास की उसमें अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है, पर अगर आगे हमारा जो है ये रोल रहेगा कि बैंक का भी अगर इसमें रोल है तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसमें जो लॉ मतलब जो भी लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे।